हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय इंटर कॉलेजों में चपरासी भर्ती और एक नई आउटसोर्सिंग भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में हुआ जारी, जिसकी डिटेल जानकारी हम डिस्कस करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट और सही अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे बहराइच, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर और गोंडा जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के स्पेशल अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहराइच जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए रैंडम लिस्ट के बिहाफ शॉर्ट लिस्टेड 519 कैंडिडेट का डीबी कराने का शेड्यूल जारी हुआ था, लेकिन मेरिटोरियस कैंडिडेट की तरफ से रैंडम लिस्ट पे सेलेक्टेड कैंडिडेट की डीबी कराने की प्रक्रिया का विरोध किया गया और वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला चयन समिति के द्वारा डीबी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। वहीं हर स्तर पर प्रयास किया गया बहराइच जिले के आवेदकों के द्वारा कि सभी आवेदनकर्ताओं को डीबी के लिए बुलाया जाए, लेकिन बहराइच जिला चयन समिति की तरफ से सभी आवेदकों को डीबी के लिए बुलाए जाने पर रजामंदी नहीं दिखाई गई और आवेदक जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे उनकी तरफ से कोर्ट में भी एक एसएलपी फाइल कर दी गई है और इसके साथ साथ शिक्षा निदेशक, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी और जिला चयन समिति सभी के पास अपनी बातों को रखा है और अभी तक बहराइच जिले की ईसीसी एजुकेटर भर्ती की डीबी प्रक्रिया को लेकर के कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सका है और वहीं कोर्ट की तरफ से बहुत जल्द बहराइच जिले की ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो है सुनवाई होने जा रही है और कोर्ट सुनवाई पर ही चीजें अब डिपेंड होने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहराइच जिले की ईसीसी एजुकेटर भर्ती अब कोर्ट के हवाले पूरी तरीके से होती नजर आ रही है और कोर्ट का डायरेक्शन के बाद ही यहां पर अब भर्ती आगे कंप्लीट होती नजर आ रही है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आता है और सभी आवेदकों को डीबी बुलाने संबंधी दिशा निर्देश निर्गत होते हैं तो ये सभी 75 जिलों के लिए एक नजीर साबित हो सकती है और आने वाली भर्ती में सभी 75 जिलों के लिए सभी आवेदनकर्ताओं को डीबी के लिए बुलाए जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। अब हालांकि अभी तक केस सुनवाई नहीं हुई है, जैसे ही केस सुनवाई होगी चीजें जो अपडेटेड होंगी आपको उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल बहराइच जिले की ईसीसी एजुकेटर भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो स्थगित है। अब शाहजहांपुर जिले की अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एजुकेटर भर्ती में 40 वर्ष उम्र के अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन। शाहजहांपुर जिले से ये बड़ी अपडेट है। जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बाद अब दोबारा से आवेदन कराए जाएंगे, लेकिन इससे वह अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे जो इस बीच 40 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे। नियमों के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। जिले में ईसीसी एजुकेटर के लिए पहले चरण में 5000 से अधिक आवेदन आए थे। कार्यदायी संस्था बिल्टन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ ने इन आवेदनों में से करीब 550 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, जिनमें से 168 पदों के लिए चयन होना था, लेकिन सूची मेरिट के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। साथ ही उक्त संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब जिला प्रशासन ने नई निविदा जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर नई निविदा को जेम पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चयनित नई संस्था द्वारा भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें लगभग 1 माह का समय लगने का अनुमान है। भर्ती निरस्त होने का सबसे बड़ा प्रभाव उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जिनकी आयु अब 40 वर्ष पार कर चुकी है। अब ये 10,684 पदों की भर्ती का मामला है शाहजहांपुर जिले से। और अब आपको बता दें, शाहजहांपुर जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती का आवेदन 10,684 पदों की भर्ती के लिए 2026 में ही होगा। ये बात आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि 2025 में अब कुछ भी नहीं बचा है और इतनी जल्दी में ना तो सेवा प्रदाता एजेंसी चयन
पूरा कर मिलेगा और ना ही आवेदन की प्रक्रिया। तो ऐसे में शाहजहांपुर जिले के भाई बहन पैसेंस पूर्वक इंतजार करें और सैकड़ों की संख्या में जो है योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे ओवर एज होने की वजह से। तो ये बात जो शाहजहांपुर की अपडेट है वो पूरी क्लियर आप सभी के सामने हमने डिस्कस कर दी है। दोस्तों अब बात करते हैं संत कबीर नगर जिले से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। और संत कबीर नगर जिले के मेरिटोरियस आवेदक जो हैं वो लगातार रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से आजमगढ़ के साथियों ने साहस और संघर्ष किया था उसी तरीके से अब संत कबीर नगर जिले के साथियों का संघर्ष शुरू हो चुका है। और मंडला आयुक्त से मिले अभ्यर्थी धांधली का लगाया आरोप। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती कमिश्नर ने दिया समस्या के समाधान का आश्वासन। सेम प्रोसेस आजमगढ़ में भी हुआ था। और इस तरीके से संत कबीर नगर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती पर तलवार लटक गई है। और यह भर्ती या तो पूरी रद्द होगी या सभी आवेदकों को बुला करके डीबी कराई जाएगी। इन दो रास्तों में से किस रास्ते पर मंडला आयुक्त का डायरेक्शन होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट स्कूलों में स्थापित होने वाली बाल वाटिकाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए हो रही सीसीई एजुकेटर की भर्ती में धांधली को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बस्ती में जाकर मंडला आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों की मांग थी कि सीसीई एजुकेटर की भर्ती मेरिट से की जाए ना कि रैंडमाइज सूची के जरिए। यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। मंडलायुक्त ने इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने डीएम को भर्ती के संबंध में शासनादेश दिखाया कि भर्ती मेरिट के आधार पर ही कराने का निर्देश दिया गया है। लेकिन मऊ की भर्ती एजेंसी एनआईटी कंप्यूटर के द्वारा विभाग के साथ मिलकर व्यापक तरीके से धांधली की जा रही है। इससे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। रेंडमाइजेशन अर्थात लकी ड्रा में जो अभ्यर्थी अयोग्य होंगे वह भी भर्ती हो जाएंगे और योग्य अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। उनका कहना था कि भर्ती एजेंसी के द्वारा बाहर के जिलों से लाकर अपने लोगों को भरा जा रहा है। पिछली बार भर्ती खोली गई थी तो 900 फार्म आए थे। निरस्त होने के बाद जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई तो 2048 फार्म आए। किसका कितना गुणांक है यह भी गायब कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों का गुणांक 80 तक है उनके सूची में नाम ही नहीं है और जिन अभ्यर्थियों के गुणांक 40 और 45 हैं उनके नाम सूची में शामिल कर लिए गए। मंडलायुक्त ने अभ्यर्थियों की समस्याओं का उचित निराकरण कराने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में कंचन पटाल, ससलता, सृष्टि मिश्रा, किरण पटेल, काजल श्रीवास्तव, सविता राव, ज्योति किरण पटेल, पूर्णिमा चौधरी, पूजा यादव, ऋचा रूना देवी, विद्यावती, अमृता त्रिपाठी, अंशु सिंह, सीमा ऋचा, शशि पांडे समेत अन्य अभ्यर्थी शामिल रहे। तो लगातार संघर्ष जारी है संत कबीर नगर के भाई बहनों का और इन्हें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी क्योंकि संघर्ष आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है। बहुत जल्द इसका जो है रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। तो संत कबीर नगर जिले की भर्ती पर अभी क्लियर कट कुछ भी नहीं हुआ है, यह बात आप सभी लोगों को समझ लेना है। बाकी संत कबीर नगर जिले के जो भी भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं आप सभी लोग संघर्ष करते रहे। हमारा 100% सपोर्ट आपके साथ है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के ना केवल संत कबीर नगर बल्कि सभी 75 जिलों में जो है डीबी सभी आवेदकों की कराई जाए और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो टॉप टू बॉटम बनती वो भी टॉप टू बॉटम बनते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए और सभी के फाइनल मेरिट लिस्ट हो या डीबी की मेरिट लिस्ट हो गुणांक अवश्य जारी किए जाएं, जिससे जो डाउट भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में बनते हैं, जो शंका और सवाल पैदा करते हैं, उन पर विराम लगाया जा सके और भर्ती को निष्पक्ष कराया जा सके। अब बात करेंगे गोंडा जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गोंडा जिले की भर्ती को रद्द कर दिया गया है और अब आप सभी लोग स्वयं देख लीजिए कि ऑफिशियल अपडेट विभाग से क्या है, क्या भर्ती रद्द हुई है या इसमें अब आगे फाइनल रिजल्ट आएगा। ये चीजें आप सभी को यहां पर क्लियर होने वाली हैं। 6 माह से अटकी एजुकेटरों की भर्ती, अधर में बाल वाटिका अभी तक जारी नहीं हो सकी चयन सूची, अभ्यर्थियों में बढ़ी बेचैनी। जिले में ईसीसी ई एजुकेटरों की भर्ती प्रक्रिया 6 माह बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। काउंसलिंग व अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद चयन सूची अब तक जारी नहीं की जा सकी है। इसका सीधा असर प्रस्तावित बाल वाटिकाओं की शुरुआत पर पड़ रहा है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा की योजना अधर में लटक गई है। प्रथम चरण में जिले में 210 ईसीसी ई एजुकेटरों की तैनाती प्रस्तावित है। इनकी नियुक्ति जिले के 14 पीएमसी विद्यालयों में 196 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर होनी है। इन केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाना है, जबकि 5 से 6 वर्ष के बच्चों को
लक्षित करके निपुण भारत मिशन के मानकों को पूरा कराने की जिम्मेदारी भी एजुकेटरों को सौंपी जानी है। बीते मई माह में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसके बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया गया। इसके बावजूद अब तक चयन सूची जारी न होने से अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है। चयनित होने की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी रोजाना बीएसए कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। बीईओ मुख्यालय रामखिलौन सिंह ने बताया कि नए बीएसए के कार्यभार संभालने के बाद जल्द ही चयन सूची जारी कर दी जाएगी। और अब गोंडा के बीएसए आ गए हैं और हमने आपको पिछली वीडियो में अपडेट प्रोवाइड कराया था कि गोंडा की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उम्मीद है कि बहुत जल्द आएगी। चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें, ये दिसंबर माह का जो 15 दिसंबर है उस तक जो है गोंडा की मेरिट लिस्ट जो फाइनल है वो आ जाएगी। ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आप जो बाकी जिले हैं उनमें आवेदन कब शुरू होंगे। तो दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर की अभी दोनों भर्तियां अंडर प्रोसेस हैं। 10,684 पदों की जो भर्ती है उसमें दिसंबर माह में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। शाहजहांपुर जैसे जो है जिले उनमें दिक्कत है और उनकी प्रक्रिया जो है वो 2026 में आगे आएगी। ये हमने आपको अपडेट कर दिया है। बाकी जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड हो चुकी है उनके आवेदन बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेंगे। और 8,800 पदों की जो नई भर्ती है उसमें दिसंबर में कई जिलों में आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप सभी लोग जो इच्छुक हैं अपना सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेज चपरासी भर्ती विज्ञापन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय इंटर कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्तियों का 4 और जिलों से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पहला विज्ञापन चित्रकूट जिले से है, दूसरा विज्ञापन हमीरपुर जिला से है और तीसरा विज्ञापन यहां पर महोबा जिले से है। और इन सभी जिलों में आवेदन फार्म भरने की लास्ट डेट 11 दिसंबर रखी गई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 पास रखी गई है। आप अपने ही जिले में आवेदन कर सकते हैं। सेवा योजना पोर्टल पर आज की डेट में पेज नंबर 31 पर यह भर्ती लिस्टेड हो चुकी है। आवेदन फॉर्म जो कल से लिए जाएंगे, इसके लिए जो भी भाई बहन अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप सभी के सामने है बांदा, और बांदा में भी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट यहां पर भी जो है वो 11 दिसंबर रखी गई है। इसके लिए कोई भी पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी आवेदन कर सकता है। ये आपका जो है हो जाएगा। अब अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय इंटर कॉलेजों में जिन जिलों में आवेदन हो चुके हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इन भर्तियों में आवेदन होता है, उसके बाद डीबी कराई जाती है और जिलेवार डीबी की प्रक्रिया कराई जा रही है। जिन भाई बहनों ने एमटीएस या चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती के लिए आवेदन किया है अपने मेल बॉक्स को चेकआउट करते रहें और अपनी हर आने वाली फोन कॉल को अटेंड करें, क्योंकि फोन के माध्यम से या मेल पर मैसेज के माध्यम से आप सभी को डीबी की जानकारी दी जा रही है। और दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें जौनपुर जिले से जितने भाई बहनों ने आवेदन किया था एमटीएस भर्ती में उनको डीबी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीबी 5 दिसंबर को लखनऊ में होगी। किन किन भाई बहनों को जौनपुर जिले से एमटीएस भर्ती में जो है डीबी के लिए मेल या कॉल आया है वो कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य अवगत कराएं। जिनको आया है वो भी और जिनको नहीं आया है वो भी अवश्य अपनी जो है टिप्पणी जरूर व्यक्त करें। उत्तर प्रदेश में एक और नई आउटसोर्सिंग भर्ती का विज्ञापन जारी, क्या है खबर उससे देखते हैं। ग्रामीण स्टेडियमों में आउटसोर्सिंग से नियुक्त होंगे खेल प्रशिक्षक। ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार की ओर से पहल हुई। नियुक्ति में इन अभ्यर्थियों को दी जाएगी प्राथमिकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी, SIS प्रमाण पत्र धारक, LNIPE से प्रशिक्षित अभ्यर्थी, फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा या BPED धारक, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। आगे यहां पर देख सकते हैं जिला स्तरीय चयन समिति में जिला अधिकारी अध्यक्ष हैं, जबकि जिला युवा कल्याण अधिकारी सचिव हैं, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी और जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त इसके सदस्य हैं। अब खबर जानते हैं विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने और स्टेडियमों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए युवा कल्याण विभाग ने पहल की है। अब प्रदेश के सभी ग्रामीण स्टेडियमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शासन के निर्देश पर सभी जिलों में इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जिले में इस समय 3 ग्रामीण स्टेडियम संचालित है, जिनमें जिले के लालगंज विकासखंड के श्रीकांतपुर
चिंटहरा और चिल्लूपुर में एक एक स्टेडियम शामिल है। अभी तक इन स्टेडियमों में अलग से कोई खेल प्रशिक्षक नहीं और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी मुख्यालय पर तैनात व्यायाम शिक्षक पर ही रहती है। इसके कारण ग्रामीण खिलाड़ियों को नियमित व विशेषज्ञ प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें आवेदन के लिए तो महत्वपूर्ण शर्तें क्या है, तो अभ्यर्थी की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति नियुक्ति नहीं होगा। चयन के लिए अभ्यर्थी का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, इस नई व्यवस्था का लक्ष्य ग्रामीण स्टेडियमों को सक्रिय करना है, खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और जनपद में उभर रही खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सशक्त मंच देना है। इसके लिए हमारे पास पत्र आया है, अब जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। सुल्तान सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये एक नई भर्ती विज्ञापित कर दी गई है आउटसोर्सिंग के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।